अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ और इसके साथ हम एक एग्जांपल उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डाल्टन्स लॉ को डिस्कस किया था, इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि हम जो है ना गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है उसमें से हम एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड है हमारी एग्जांपल नंबर 6। आइए इसे स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्यूपाइंग अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1 atm। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास मिक्सचर है गैसेस का। कौन कौन सी गैस है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, मीथेन गैस है। 3 गैसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है कि तीनों गैसेस को एक सिलेंडर में, कंटेनर में इसको बंद कर दिया गया है जिसका वॉल्यूम कितना है 13 डेसीमीटर और इस कंटेनर का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना है इसका 1 atm। The masses of hydrogen and helium are 0.8 gram and 0.12 gram respectively. Calculate the partial pressure in torr of each gas in mixture। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी गई, हम उसको लिखते हैं कि हम ये इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि उस गैसेस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है वो हमें दिया गया है। कितना वॉल्यूम है 13 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद हमें टेम्परेचर दिया गया है इस गैसियस मिक्सचर का जिस कंटेनर में ये बंद है और टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है इसको हमने कन्वर्ट करवाना है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जब भी हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाएंगे डिग्री सेल्सियस से तो हम 273 इस नंबर को ऐड करना है इसमें और हमारे पास आंसर क्या आ गया 310 केल्विन। इस तरह से प्रेशर दिया गया, प्रेशर ऑफ मिक्सचर यहाँ पर कितना दिया गया प्रेशर 1 atm। अब यहाँ पर मिक्सचर का प्रेशर है, मिक्सचर का मतलब यहाँ पर टोटल प्रेशर जिसे हमने लास्ट टाइम डाल्टन्स लॉ में फाइंड आउट किया था कि टोटल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रेशर दिया गया है। इसके बाद हमें क्या चीज़ दी गई है, मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी अमाउंट है 0.8 ग्राम, मैस ऑफ हीलियम गैस कितना मैस है 0.12 ग्राम और हमने फाइंड आउट क्या करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टोर। यूनिट चेंज हो गया, प्रेशर टोटल प्रेशर हमें दिया गया है atm और हमसे मांगा किसमें गया है टोर। अब यहाँ पर हमें ये डाटा दिया गया है, हम इसकी मदद से यहाँ पर जो 3 गैसेज हैं तीनों का इंडिविजुअल प्रेशर जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं उसको कैलकुलेट करें। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर तीनों गैसेस का अलग अलग। अब यहाँ पर हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हम पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक इक्वेशन को डिराइव किया था, वो थी PA इक्वल है XA के मल्टीप्लाई विद PT। अब PA यहाँ पर क्या है, कोई गैस है A, उसका प्रेशर। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैस A का और मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा है कि ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके साथ क्या है PT से मल्टीप्लाई हो रही है, PT क्या है टोटल प्रेशर। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को सेट करेंगे हमारे तीनों गैसेस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी PH2 इक्वल है XH2 के मल्टीप्लाई विद PT। इसी तरह से इसी इक्वेशन को हम हीलियम गैस के लिए डिराइव करते हैं, इसको बनाते हैं और हीलियम गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी PHE इक्वल है XHE मल्टीप्लाई विद PT। इसी तरह से इसी इक्वेशन को मीथेन गैस के लिए डिराइव करते हैं और मीथेन गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PCH4 इक्वल है XCH4 के मल्टीप्लाई विद PT। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रेशर है, कैलकुलेट हमने अब क्या करना है मोल फ्रैक्शन x की वैल्यू और x हमें पता है कि किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ईच गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा काम यहाँ पर क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स हर गैस की कैलकुलेट करें, उसके साथ साथ हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम जनरल गैस इक्वेशन है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं उसको अप्लाई करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है, प्रेशर, यहाँ पर P टोटल प्रेशर, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, N भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर। तो हम इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N को इक्वेशन की एक साइड पर रखते हैं और बाकी चीज़ों को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी N इक्वल है PV डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर है 1 atm के, तो 1 लिख दिया हमने। वॉल्यूम कितना है 13 डेसीमीटर क्यूब, तो 13 लिख लिया हमने। R की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट, कॉमनली दो यूनिट इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक हमारा 0.0821 जिसका आंसर होता है, दूसरा होता है 8.314। तो यहाँ पर हमारा जो इस्तेमाल होगा वो होगा 0.0821 और साथ में टेम्परेचर कितना है अभी हमने कैलकुलेट किया था 310। तो इसको जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.51 मोल्स। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने आ गए गैसियस मिक्सचर 0.51 मोल्स। इस तरह से हम हर गैस के इंडिविजुअल जो है वो नंबर ऑफ मोल्स उनको कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक चीज़ दी गई है, वो क्या है मैस, हाइड्रोजन गैस का भी और हीलियम गैस का भी। हमें पता है कि अगर हमारे पास मैस हो, मोलर मैस की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं उस चीज़ में। अब हमारे पास मैस कितना दिया गया है हाइड्रोजन गैस का 0.8 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का जो मैस है वो कितना होता है 1 ग्राम पर मोल। यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस है मोलिकुलर फॉर्म में, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आंसर क्या आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 0.8, मोलर मैस कितना है 2, तो 0.8 को डिवाइड करेंगे 2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.40 मोल। ये किसके मोल, हाइड्रोजन। इसी तरह से हम हीलियम के मोल्स भी कैलकुलेट करेंगे। मैस हीलियम का कितना दिया गया है 0.12 ग्राम। इसी तरह से मोलर मैस कितना होता है हीलियम गैस का, हीलियम गैस का मोलर मैस होता है 4 ग्राम। तो अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 0.12 हीलियम गैस के लिए, मोलर मैस कितना है 4 ग्राम, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.03 मोल्स। इसी तरह से हम मीथेन गैस के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब मीथेन के लिए यहाँ पर एक्सेप्शन, हमें मैस दिया गया था हाइड्रोजन का भी हीलियम का भी, मीथेन का मैस नहीं दिया गया। तो हम मीथेन की मोल्स कैसे निकालेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंस का जो है ना मेथड उसको यूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स किस चीज़ की है, 3 गैसेस हैं, तीनों के मिलाकर टोटल मोल्स आते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास टोटल मोल्स हैं तो उनमें से हम उन 2 गैसेस के मोल्स निकाल दें तो हमारे पास पीछे तीसरी की अमाउंट आ जाएगी, तीसरी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.51, उसमें से माइनस कर दें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.084 मोल्स। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन x की वैल्यू। अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन XH2, ठीक है, इस किसके इक्वल होगा NH2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय NT नंबर ऑफ मोल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT। तो हमारे पास NH2 किसके इक्वल आया है 0.40 के इक्वल है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है 0.51 के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.784। अब यहाँ पर आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप यहाँ पर कुछ मोल्स का यूनिट लगा दें। मोल फ्रैक्शन टर्म है, यहाँ पर मोल नहीं है। और मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है, ऊपर भी मोल की वैल्यू है, नीचे भी मोल की वैल्यू है। यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है 0.784 इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हीलियम के मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हीलियम के मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.03, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.51। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.058। इसी तरह से हम मीथेन गैस के मोल्स कैलकुलेट कर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस किसके इक्वल है? 0.084 डिवाइडेड बाय 0.51। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.164। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई और हमारे पास टोटल प्रेशर है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो इस तरह से अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम जो है पार्शियल प्रेशर हर गैस का निकालेंगे। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। इसकी इक्वेशन क्या होगी? PH2 इक्वल है XH2 मल्टीप्लाई बाय PT। XH2 की वैल्यू को आप पुट करें, क्या वैल्यू है? 0.784 और पार्शियल टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है? 1 atm। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आता है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.784 atm। यहाँ पर आंसर हमारे पास atm में आ रहा है और क्वेश्चन में हमें आंसर किस वैल्यू में मांगा गया है, किस यूनिट में हमसे पूछा गया है? वो हमसे पूछा गया है टॉल। टॉल भी प्रेशर का एक यूनिट है। तो हमारा जो आंसर atm में आया हम इसको कन्वर्ट करवाएंगे टॉल में। कैसे कन्वर्ट करवाएंगे? जो हमारे पास आंसर है 0.784, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा टॉल यूनिट में। इसी तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे किसका? हीलियम गैस का। और हमारे पास आंसर पहले किस में आएगा? atm में, और हम उस आंसर को कन्वर्ट करवाएंगे किस में? टॉल में। और इस तरह से टॉल में हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.8। इसी तरह से हम मीथेन गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 760 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा 124.64 टॉल। और इस तरह से हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे तीनों गैसेस का इंडिविजुअली।